नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि एक समय था जब हमें लगता था कि इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए ना जाने छोटी मोबाइल से भी गूगल का दीदार करने को बेचैन रहते थे। और अभी भी हम इंटरनेट को बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। लेकिन इंटरनेट के शुरू होने के पहले हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज की तरह ऐसा समय आएगा जब हमें एक मोबाइल पर ही बहुत सारी कोमो चीज़ें देखने को मिलेगी। समय बदला, बहुत परिवर्तन आया। टीवी घर का सौंदर्यीकरण का हिस्सा बना और मोबाइल हमारे जीवन की चौथी जरूरत बनी। अभी कुछ देर के लिए हाथ में मोबाइल ना हो तो जीवन खाली खाली सी लगती है। ये सब यूं ही नहीं देखने को मिल रहा है। इसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और साइंटिस्ट के दिमाग की एक बड़ी आबादी को कैप्चर करने की प्रिडिक्शन है। शायद इसी चीज को देखते हुए दुनिया की सोच इंटरनेट दुनिया में कुछ नया करने की समझ विकसित हुई। आज के समय पूरा विश्व अलग अलग एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए अपना काम आसान करने में जुटा है। यही वजह है कि भारत में भी सरकार और बड़े बिजनेसमैन ने मौका ढूंढा और अपनी आबादी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसमें भी सरकार ने एक रणनीति के तहत आधार कार्ड को लोगों के लिए डिजिटल पहचान बनाया और फिर सस्ते इंटरनेट उपलब्ध करवाकर यूपीआई को डिजिटल ट्रांजैक्शन का जरिया बना दिया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत की इस उपलब्धि को देखकर सोच में पड़े हैं कि एक विकसित देश किस तरह से हमसे आगे पहुंच गया। इतना ही नहीं, यूपीआई के जरिए जब मार्च 2023 तक रिकॉर्ड 14 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ तो विकसित देश भी भारत की तरफ रुख करने लगे। हमने हाल में ही देखा कि सिंगापुर, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, मालदीव्स और भूटान जैसे देश यूपीआई को अपने देश में लाने के लिए पीछे पड़ गए। अब तो वहां यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन की शुरुआत भी हो गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई में 5200 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि भारत में शहरी यूजर्स की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स की संख्या अधिक है तथा देश डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। हमारे पास सबसे सस्ता मोबाइल डाटा है। उन्होंने कहा कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्रांतिकारी बदलाव की ओर तेजी से अग्रसर है। वर्तमान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश 2014 की तुलना में 5 गुना हो गया है। नेशनल हाईवे बनने की गति दोगुनी हो चुकी है। इस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मतलब देरी पर देरी हुआ करता था, लेकिन अब इसका मतलब समय पर डिलीवरी है। ऐसे में भारत के विकसित होने की राह आसान होते दिख रही है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु बनकर उभरेगा। ऐसे में दोस्तों, आप यूपीआई को कितनी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं, कमेंट करके बताइए। ये थी दोस्तों यह वीडियो, आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।